बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, और ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में इस टाइप का आया हुआ है। बोलता है ना, निम्न सूचना से वर्ष 2018 के लिए चंदे से आय की गणना करें और इसे आय व्यय खाता, देख लीजिए अगर क्या कहाँ दिखाने बोल रहा है, आय व्यय खाता और साथ में कहा आर्थिक चिट्ठा, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर में भी हमको शो करना है और साथ में हमको शो करना है बैलेंस शीट में भी। और क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले दिया है चंदा प्राप्त किया, सब्सक्रिप्शन रिसीव, क्योंकि गैर व्यापारिक संस्था तो चंदा प्राप्त ही करेगा। चंदा उसको क्या क्या मिला है, 2017 का कितना मिला, 80 रुपया मिला है। अब 2017 का क्यों हमको 18 में मिला होगा, हमको तो 2018 का बनाना है, क्यों मिला होगा, क्योंकि हमारा पिछला साल बाकी होगा तभी ना मिला होगा। मान लीजिए कोई सदस्य या कोई स्टूडेंट हमको पिछले साल नहीं दिया, वही पैसा हमको इस साल दिया, तो इसका मतलब हमको 2017 में 80 रुपया मिला है 2017 का, और 2018 का 4500 रुपया मिला है, और 2019 का 120 रुपया मिला है। मतलब तीनों देखिए अलग अलग आपको बता दिया है कि पिछले साल हमको 80 रुपया मिला, इस साल 4500 रुपया मिला, और 2019 का 120 रुपया मिला। अब हमको बनाना कौन साल का है, 18, तो ये पिछला साल हुआ, पिछले साल का 80, इस साल का 4500 और 2019 का 120, तो 2019 का मिल गया, इसका मतलब वो मेरा बाकी नहीं था, बल्कि 2019 का पैसा हमको 18 में मिला, इसका मतलब मेरा एडवांस मिल चुका है इस साल, और वो इस साल का पैसा नहीं बल्कि वो अगले साल का है। और साथ में क्या बोलता है, सदस्यों की संख्या कितनी है, 500, मतलब मेरे पास 500 सदस्य है, मतलब उसके पास टोटल संस्था के पास 500 मेंबर है, और एक मेंबर कितना रुपया देता है, 10, तो सीधा सीधी मेरा आंसर 5000 होगा, लेकिन उसको दिखाना पड़ेगा। अब क्यों 5000 होगा उसको समझिए, मेरे पास कितना मेंबर है 500, और एक कितना देता है 10, तो बताइए एक साल में 5000 ना आना चाहिए, लेकिन मेरा करेंट ईयर में कितना आया हुआ है 4500। इसका मतलब क्या है कि अभी भी मेरा 500 बकाया है इस साल का। ये तीनों अलग अलग साल दिया, इसमें अलग अलग नहीं दिया था, इसमें मिक्स दिया था कि पिछला साल का बाकी, चालू साल का बाकी, पिछला साल का बाकी, इस साल का, और टोटल हमको चंदा 30,000 मिला था। ये टोटल में सब ऐड था, लेकिन यहां ध्यान दीजिए आपको अलग अलग शो कर रहा है कि 17 में 80 रुपया, 18 में 4500 रुपया, 19 में 120 रुपया, तो मतलब टोटल हमको 4700 रुपया 2018 में मिला है। तो बताइए इसमें हमको चालू साल का पता है कि नहीं 4500, हमको पिछला अगला से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ एक मतलब है कि हमारा चंदा चालू साल में हमको कितना रुपया मिलना चाहिए था। फिर बोलता है कि 500 सदस्य है, एक सदस्य 10 रुपया देता है, तो 5000 मिलना चाहिए, लेकिन मिला कितना है 4500, इसका मतलब अभी भी कितना मेरा बाकी है 500। इस साल का चंदा होना चाहिए 5000, और अभी भी कितना बाकी है 500। और एक लाइन बोलता है वर्ष 2017 में बकाया चंदा 100 रुपया था, अब 17 में टोटल बाकी 100 रुपया बोलता है कि मेरा टोटल बाकी है 100 रुपया, लेकिन हमको मिला कितना है 80 रुपया, इसका मतलब 2017 का अभी भी मेरा 20 रुपया बाकी है, क्योंकि 2017 में हमको 80 मिला है, और जबकि मेरा बकाया कितना था 100। मान लीजिए पिछला महीना हमको 100 रुपया लेना था, लेकिन पिछला महीना का 80 आया है, इसका मतलब अभी भी हमको 20 रुपया पिछला महीना का चाहिए, बाकी है मेरा। तो हमको इस क्वेश्चन को दिखाना है इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में। ध्यान से देखिएगा, अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस तरह क्वेश्चन डालेंगे। कल इसी तरह हम लोग उपयोग की गई सामग्री की गणना, कोर्स की गणना, इस तरह हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ये एग्जाम में आता है, दोनों टाइप का आता है, हम दोनों टाइप का बता दे रहे हैं। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, हल करेंगे। हम लोग को पहला दिखाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जिसको हिंदी में बोलते हैं आय व्यय खाता। ये इसका फॉर्मेट है, इसको बोलेंगे हम लोग एक्सपेंडिचर, ये डेबिट साइड, हिंदी में बोले तो व्यय, ये मेरा अमाउंट, और इधर बोलते हैं इनकम, जिसको हिंदी में बोलेंगे आय, और यहाँ अमाउंट, ये क्रेडिट साइड, जैसा यहाँ बनाए थे।
देख लीजिए, यहाँ भी इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाए तो यहाँ भी इनकम, लेकिन ये अलग टाइप का क्वेश्चन था, ये अलग टाइप का था। जब इस टाइप का पूछेगा तो ऐसा बनाएंगे, और जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग को ऐसा बनाना होगा, जो भी हम लोग बनाएंगे। और इसको दिखाना भी है हम लोग को दूसरा में, बैलेंस शीट में, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। इसको हम लोग पता होगा लायबिलिटी बोलते हैं, और हिंदी में बोले तो दायित्व। और यहाँ अमाउंट, यहाँ असेट्स, जिसको हिंदी में संपत्ति बोलते हैं, और यहाँ अमाउंट। और ये भी ध्यान रखिएगा कि बैलेंस शीट को हम लोग डेबिट क्रेडिट से शो नहीं करते हैं। बैलेंस शीट में हम लोग डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम लोग एक आर्थिक चिट्ठा है। हाँ, इसको अगर पूरा लिखना है तो कैपिटल एंड लायबिलिटी बोलते हैं, और इसको असेट्स एंड प्रॉपर्टी बोलते हैं, संपत्ति। तो इसी में हम लोग को दिखाना है इस क्वेश्चन को। आपको इस तरह का यहाँ नहीं बनाना है, पहला बात समझिए। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि इसमें आपको तीनों साल का अलग अलग चंदा दिया है, मतलब ये फेंटा हुआ नहीं है, मिक्स नहीं है, मतलब तीनों आपको अलग अलग बताया है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल बोले तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम एक झोली बाजार लेके गए, एक झोली, और उसमें आलू भी डाल दिए, प्याज भी डाल दिए, टमाटर भी डाल दिए, तीनों मिक्स हो गया। हमको घर में टमाटर चाहिए तो हम आलू हटाएंगे, प्याज हटाएंगे, तो हमको अपने आप टमाटर मिल जाएगा। जो ये क्वेश्चन था मिक्स वाला, क्योंकि टोटल हमको 30,000 रुपये मिला था, और उसमें हमारा आलू प्रीवियस ईयर, प्याज नेक्स्ट ईयर, और करेंट ईयर का बात करें तो टमाटर। मतलब आलू हटाएंगे, प्याज हटाएंगे, तब ना टमाटर चाहिए। उसी तरह लेकिन इसमें क्या किया कि हम लोग बाजार में 3 झोली लेके गए, एक झोली में आलू डाले, एक झोली में प्याज डाले, एक झोली में टमाटर डाले। अब घर आके हमको टमाटर चाहिए, तो हमको सिर्फ कौन सा झोली को ध्यान देना है? टमाटर का, क्योंकि इसमें तीनों अलग अलग है, और इसमें तीनों आपको एक ही बार कितना मिला है? 30,000। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को नहीं समझते हैं, तो वो गलत एग्जाम में बना के आते हैं। जबकि आपको इतने मतलब होना चाहिए कि इसमें एक ही बार मिला है 30,000, और इसमें हमको एक ही बार नहीं मिला है, बल्कि तीनों साल का अलग अलग चंदा हमको मिला है। हाँ, अलग बात है, हमको 18 में ही मिला है, लेकिन पिछले साल का भी अलग है, चालू साल का भी अलग है, और नेक्स्ट ईयर का भी अलग है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, आपको सिंपल ऐसे करना है, बाय सब्सक्रिप्शन, और करेंट ईयर का लिखना है। तो कितना सब्सक्रिप्शन मिला था? 4500। कितना मिला था? 4500। जबकि मेरे पास कितना सदस्य था? 500। और एक सदस्य हमको कितना देता? 500 सदस्य और एक सदस्य 10 रुपया देता, तो बताइए हमको 5,000 रुपया ना मिलना चाहिए? कितना मिलना चाहिए हमको? 5,000। और जबकि हमको करेंट ईयर का कितना मिला है? 4500। और मिलना कितना चाहिए? 5,000, क्योंकि मेरे पास कितना मेंबर है? 500, और एक मेंबर हमको कितना पे करता है? 10, तो हमको 5,000 मिलना चाहिए। लेकिन हमको मिला कितना है? 4500 करेंट ईयर। हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि ये पिछले साल का, ये अगला साल है, हमको पिछला अगला नहीं देखना है, हमको चालू साल का चंदा चाहिए। तो चालू साल का अभी तक 4500 आया है, जबकि आना चाहिए 5,000। तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी मेरा कितना चंदा और बाकी है? मेरा अभी भी चंदा 500 रुपया बाकी है, और पिछले साल, अगले साल नहीं बल्कि इस साल का बाकी है, क्योंकि हमको 500 मेंबर 10 करके देता तो 5,000 देता, जबकि आया है मेरे पास 4500। तो इसका मतलब 500 अभी भी ड्यू है। तो उस बाकी को हम लोग ना यहाँ पर जोड़ेंगे, आउटस्टैंडिंग इन करेंट ईयर, क्योंकि हमको 5,000 रुपया मिलना चाहिए था, जबकि मिला है 4500 रुपया। तो इसका मतलब अभी भी कितना ड्यू है? 500। तो बाहर कितना जाएगा? 5,000। देखने में आपको भारी लगेगा, लेकिन ये और आसान है, क्योंकि यहाँ पर आपको 4500 मिल चुका है। 500 सदस्य, एक सदस्य 10 रुपया देता तो 5,000 देता, तो 4500 आया हुआ है चालू साल का, जबकि मिलना चाहिए था 5,000। तो इसका मतलब अभी भी मेरा कितना ड्यू है? 500 रुपये। उसको क्या नाम से लिखेंगे? प्लस आउटस्टैंडिंग इन करेंट ईयर, क्योंकि इस साल का बाकी। और इसमें हम लोग क्या लिखे? 5,000 में हम लोग का कितना रुपया मिला था? 4500। तो इस साल का बाकी कितना? 500। आउटस्टैंडिंग इन करेंट ईयर,
मतलब इस साल का बाकी 500, तो टोटल 5000। तो ये मेरा बन गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इधर कुछ नहीं दिखाना, इधर भी कुछ नहीं दिखाना। अब हमको साथ में बोलता है कि कहाँ दिखाइए, आर्थिक चिट्ठा। और आपको पता होगा आर्थिक चिट्ठा में हम लोग संपत्ति और दायित्व को दिखाते हैं, और वो भी इस साल का, चालू साल का। अब देखिए क्या है हमारा टोटल कितना रुपया, हमारा 2017 का बाकी था। टोटल कितना बाकी था 2017 का, 100 रुपया। ध्यान दीजिएगा 100 रुपया बाकी था, लेकिन हमको मिला कितना है, 80। इसका मतलब अभी भी पिछले साल का हमको कितना और चंदा लेना है, 20 रुपया। 80 रुपया मिल गया, जबकि लेना था 100, 80 मिल गया, तो अभी भी हमको कितना और लेना पड़ेगा, 20 रुपया। तो बाकी है, तो बाकी हमको देना नहीं है बल्कि हमको लेना है, क्योंकि हमको मिला नहीं है। तो नहीं मिला है तो मेरे लिए वो संपत्ति है कि नहीं। तो यहां पर हम लोग संपत्ति साइड दिखाएंगे, और इधर 2 बाय नहीं लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखेंगे और प्रीवियस ईयर का लिखेंगे। प्रीवियस ईयर में टोटल बाकी था 100 रुपया, 100 रुपया बाकी था, जबकि हमको मिला कितना, 80। तो इसका मतलब है कि अभी भी मेरा कितना रुपया पिछला साल का बाकी है, हम लोग का 20 रुपया। और इस साल हमको और कितना लेना है, 500। अब लेना है मतलब क्या, हमको मिलेगा, मतलब मेरा दायित्व की संपत्ति हम कमा लिए हैं लेकिन हमको मिला नहीं है, तो मिलेगा तो संपत्ति ना होगा। तो इसको हम लोग, पिछले साल हमारा 100 रुपया बाकी था, 80 मिला, तो हमारा 20 रुपया अभी भी हमको लेना बाकी है, तो मेरा सेट्स। और इस साल और कितना बाकी हो गया, 500, तो वो भी मिलेगा, तो मेरा संपत्ति। तो यहाँ पर लिखेंगे करेंट ईयर, और करेंट ईयर का कितना बाकी है, 500। तो टोटल हमको अभी भी कितना लेना है, 520 रुपया। पिछले साल का हमको 20 रुपया चाहिए, क्योंकि 100 में 80 मिला था, तो 20 रुपया अभी भी चाहिए। और हमारा टोटल 5000 रुपया में हमको 4500 मिला था, तो इस साल का और हमको 500 चाहिए। मतलब जितना हमको लेना है, जितना मेरा बकाया है, जितना हमको चंदा चाहिए, वो मेरा असेट साइड जाएगा। तो कितना गया, 520। अब ध्यान दीजिए, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब 19 का समझिए, कितना हमको मिल गया, पहले 120। हम कमाए भी नहीं है, मेरा 2019 भी नहीं हुआ, अभी हम 18 का बात कर रहे हैं, और 19 का चंदा 120 मिल गया। तो बताइए 120 रुपया मिला, तो अगर हमको पहले ही मिला, तो क्या मेरा वो असेट्स होगा कि मेरा लायबिलिटी होगा। हम कमाए भी नहीं है, हम 2019 में गए भी नहीं है, और हमको पहले ही मिल गया। तो हमको पहले ही मिल गया, इसका मतलब मेरा सेट्स नहीं बल्कि मेरा लायबिलिटी है, क्योंकि हमको वो 2019 का पैसा है। जैसे हम लोग किसी को एडवांस दे दिए, तो जिसको दिए उसके लायबिलिटी है कि नहीं, क्योंकि जब तक वो काम नहीं करेगा तब तक उसका पैसा नहीं होगा। हम पढ़ाए भी नहीं है और हमको पहले मिल गया, तो मेरा असेट्स नहीं है बल्कि लायबिलिटी, क्योंकि हमको पढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए 120 रुपए जो एडवांस मिला है ना, वो असेट्स में नहीं जाएगा बल्कि लायबिलिटी में। और लिखेंगे हम लोग एडवांस सब्सक्रिप्शन इन करेंट ईयर, क्योंकि 2019 का पैसा हमको 18 में मिला है, और कितना एडवांस मिला, 120 रुपया। और इस सबको जोड़ना नहीं है, नहीं तो आप लोग बोलिएगा सर बैलेंस शीट में तो दोनों इक्वल होना चाहिए। इक्वल नहीं करना है, आपको खाली बताना है, शो करना है कि हमारा इनकम चंदे से आए, इनकम एक्सपेंडिचर में कितना दिखेगा और बैलेंस शीट में कितना दिखेगा। तो ये 2 बेहतरीन क्वेश्चन था, ये दोनों टाइप का क्वेश्चन था। हम प्रयास किए कि इसको आपको समझा पाए। अगर नहीं समझे तो फिर से एक दिन हम लोग और इस सबको बनाएंगे और समझेंगे। लेकिन आपके एग्जाम में यही 2 टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे एक बार और 5 मिनट के लिए बोल देते हैं, निम्न विवरणों से 2018 के लिए चंदा से आय की गणना करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में ना पिछला साल और चालू साल का चंदा बताया हुआ था, और टोटल चंदा मिला था 30,000। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो ये फॉर्मेट, सबसे पहले जितना सब्सक्रिप्शन मिला 30,000 मिला टोटल, उसको लिख दिए, क्योंकि इसमें मिक्स है, उसमें पिछले साल का बाकी है तो उसको घटाना है, और इस साल का बाकी है तो जोड़ना है। क्योंकि अगर पिछले साल का बाकी है तो मेरा इस साल का पैसा नहीं है, तो जैसे इस साल का बाकी है तो हम जोड़ दिए 18,000 रुपया, तो 30 18 48 हुआ, और पिछले साल का बाकी 20,000 था, उसको हम लोग घटा दिए क्योंकि मेरा इस साल का नहीं है, 28। पिछले साल में हमको एडवांस मिला तो वो चालू साल का था, जोड़ दिए, और चालू साल में एडवांस मिला वो अगले साल का है, घटा दिए, तो हमको टोटल 27 मिला था। इस क्वेश्चन में हमारा तीनों साल का अलग चंदा दिया, और आय व्यय खाता और आर्थिक चिट्ठा में बोला। हमको सिर्फ करेंट ईयर देखना है, टोटल चंदा मिला है 4500 रुपया,
उसमें से मेरा 500 सदस्य, एक सदस्य देता 10 तो 5000 होता, तो अभी मेरा बाकी 500 है। इसी को शो करना है बैलेंस शीट में। तो हमारा टोटल 100 रुपया में पहले 80 रुपया पिछले साल में, पिछले साल का बाकी 100 था, उसमें 80 मिल गया, तो 20 रुपया बकाया है, वो अभी भी बाकी है, तो हमको वो लेना है। तो मेरा संपत्ति हुआ, और इस साल का अभी भी 500 बाकी है, मतलब टोटल हमको 520 रुपया चंदा लेना है। और लेना है तो संपत्ति, क्योंकि इस साल खत्म हो गया। और अगले साल का हम 120 ले लिए, लेकिन ये आया नहीं है, बल्कि हम पहले ले चुके, जबकि 2019 का है, तो मेरा लायबिलिटी हुआ। अगर आपको इसमें, अगर आपको इसको पहले लिखना है पिछले साल को, तो आप पिछले साल का बाकी को माइनस कीजिएगा, चालू साल का बाकी को प्लस कीजिएगा। मतलब इसी तरह आप फॉर्मेट बना के जा सकते हैं कि चालू साल का बाकी को जोड़ेंगे, पिछले साल का बाकी घटाएंगे। जैसे टोटल हमको कितना मिला 30,000, और इस साल का बाकी कितना 18, तो जोड़ दिए। अगर हम लोग को यहाँ पर पहले लिखना होता सब्सक्रिप्शन इन प्रीवियस ईयर मान लीजिए, तो यहाँ पर प्लस नहीं करते बल्कि क्या करते माइनस। तो आउटस्टैंडिंग इन करेंट ईयर है इसलिए जोड़े, और प्रीवियस ईयर है इसलिए घटाएं, और पिछले साल के एडवांस इसलिए जोड़े, और इस साल के एडवांस इसलिए घटाएं। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बनाइएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बनाइएगा। तो अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कीजिए, क्वेश्चन अपने बुक से डालिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन डालिए कि सर इस क्वेश्चन को एक बार बना दीजिए, उसको भी बनाने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ना। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कोस्ट की गणना, कैलकुलेशन ऑफ फंड, फिर उपयोग की गई सामग्री की गणना। उसी तरह हम लोग देखेंगे आगे जाके प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता, आर्थिक चिट्ठा। सबका हम लोग एक आध टॉपिक से एक वीडियो, दो वीडियो, दो क्लास लेंगे तो हम लोग का क्लियर हो जाएगा। और फिर से एक बार बोलेंगे, थोड़ा हिम्मत दीजिएगा, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमको लगे कि आप लोग को फायदा हो रहा है, तो हम और वीडियो डालेंगे। अगर आपको लाइक, सब्सक्राइब और या शेयर नहीं कीजिएगा तो हमको लगेगा क्लास समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरा थोड़ा सा हौसला कम हो जाएगा, तो फिर वीडियो थोड़ा सा डालने में हमको दिक्कत होगा। और मेरा चैनल का नाम है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं या चैनल को सर्च कर सकते हैं, यूनिक कॉमर्स क्लासेस। ये चैनल को यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, और मेरा जहाँ हम पढ़ाते हैं उसका भी नाम है यूनिक कॉमर्स, और यह स्थान है सोसई आश्रम मांडर। ये मेरा नंबर है 9534067973। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, आप हमसे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, और अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप में भी दे सकते हैं। तो आज इतने ही क्लास रखते हैं, और इतने ही करके समाप्त करते हैं। आप इसको जरूर देखिए और इसको अपने कॉपी में नोट्स कीजिए। थैंक यू।